मॉडल वर्ब का एक पार्ट है माइट। क्या आपने कभी इसका यूज पढ़ा है? आज हम लोग माइट पर चलिए पीएचडी कर लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। माइट का सारे यूज जहां जहां भी होता है आज उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां पर हम जानेंगे कि माइट क्या है। थोड़ा सा माइट के बारे में हम जान लेते हैं। देखो भैया, माइट क्या है? माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। अगर मॉडल वर्ब में मे आप पढ़े होंगे तो मे का ये पास्ट है। क्या है? पास्ट फॉर्म है। जैसे कि इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज वर है, उसी तरह से मे का पास्ट फॉर्म कौन है? माइट है। मे का पास्ट फॉर्म माइट है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? इट इज अ स्ट्रेंज मॉडल वर्ब। ये जो मॉडल वर्ब है बड़ा ही अजीब मॉडल वर्ब है। अब क्यों अजीब है भैया? तो आगे देखो। बिकॉज, क्योंकि इट्स यूज इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसलिए अजीब है। ये माइट है एक तरह से पास्ट, लेकिन जो इसका यूज होता है प्रेजेंटों में होता है, पास्टों में यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। आइए ना एक एक करके सारा का सारा यूज हम लोग पढ़ते हैं। तो माइट का हम लोग पहला यूज पढ़ेंगे। क्या है भैया? माइट का पहला यूज कहां होता है? तो यहां देखो क्या है, इट्स यूज्ड फॉर डाउटफुल पॉसिबिलिटी। आप याद करिए, अगर मे आप पढ़े होंगे तो मे में क्या है कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। कोई भी काम जो है ना, अगर हो रहा है और उसको उस काम को होने के चांसेस यानी कि संभावना ज्यादा है तो हम मे लगाते हैं। लेकिन उस काम को होने का चांसेस बहुत ही कम है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें हम डाउट है, डाउटफुल है, संदेह है, तो उस परिस्थिति में हम मे का यूज नहीं करते हैं बल्कि माइट का यूज करते हैं। इसको बनाने का रूल क्या है भैया? सब्जेक्ट लगाओ, माइट लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाओ। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ क्या है? आज वर्षा हो भी सकती है। अब इस लाइन बोलने से ही लग रहा है कि आज वर्षा हो भी सकती है। मतलब क्या है कि हो भी सकती है, मतलब नहीं भी हो सकती है, यानी कि डाउट है इसमें। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ ऐसा काम जो 50% निगेटिव चांस हो और 50% पॉजिटिव चांस हो, यानी कि उसका पॉसिबिलिटी, समझ गए, डाउट हो, तो उस परिस्थिति में माइट लगाते हैं। या फिर कम चांस हो कुछ काम होने का। तो आज वर्षा हो भी सकती है, तो यहां पर हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे। अब माइट के जगह पर अगर हम यहां मे लगा दें तो समझो कि वर्षा होने की चांसेस बढ़ गई, ज्यादा चांस है कि वर्षा होगी। लेकिन मैंने माइट लगा दिया, मतलब कि बहुत ही कम चांस है, या फिर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक और क्या है? मैं बाहर जा भी सकता हूं। देखो अभी सोचे तो नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं बाहर जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, दोनों चांसेस में है, ठीक ना? तो मैं बाहर जा भी सकता हूं, यानी कि आई माइट गो आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। तो इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं। जो माइट का पहला यूज होता है वो होता है किस लिए? डाउटफुल पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी कि संदेहजनक संभावना को बताने के लिए। एक और है मैं खा भी सकता हूं। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो भाई ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक? कैसे बोलेंगे? मैं खा भी सकता हूं। हो गया ना? चलो अब माइट का सेकंड यूज देखते हैं। माइट का सेकंड यूज होता है इट्स यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी कि बीते हुए समय में कुछ काम मतलब नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना थी। अगर आप उस काम को करते तो काम हो सकती थी, यानी कि संभावना थी, यानी कि बीते हुए समय की संभावना बताने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। अब इसका भाई कैसे होता है? द फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट व्यू टू, ठीक ना? पास्ट तो भाई सेंटेंस को दिखाना होगा ना, बाकी दैट लगा, उसके बाद सब्जेक्ट माइट V1 ऑब्जेक्ट। देखो आगे कैसे है? उसने कहा कि वह खेल भी सकता था, ठीक ना? He said that he might play। उसने कहा कि वह खेल भी सकता था। He said that he might play, मतलब कि आपने उसे नहीं खिलाया, लेकिन हम पूछे तो वो कहा कि वह खेल भी सकता था। अगर वो खिलाता तो मैं जीत जाता,
ठीक है। तो यहां पर देखिए किसी कंडीशन बीते हुए समय की बात की जा रही है कि हालांकि तुम लोगों ने उसे नहीं खिलाया, लेकिन उसने कहा कि वह खेल भी सकता था, यानी कि ही सेड दैट ही माइट प्ले। आगे है, मुझे लगा कि वह अभी आ भी सकता था। मुझे लगा कि वह आ भी सकता था, उस समय मुझे लगा था कि वह आ भी सकता था, लेकिन नहीं आया, बात की बात है कि संभावना थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि वह आ भी सकता था, तो क्या हो जाएगा, आई थॉट दैट ही माइट कम। ठीक है, आई थॉट दैट ही माइट कम। अब इसी तरह से देखो है, हमने सोचा कि आप जा भी सकते थे, ठीक ना, आप नहीं है, हमने सोचा कि वह, अच्छा आप गलती से लिखा गया है, सॉरी, उसने सोचा कि, हमने सोचा कि वह जा भी सकती थी। अब देखो आप यहां गलती से लिखा गया है, तो हमने सोचा कि वह जा भी सकती थी। अब इसको कैसे बोलेंगे, तो ये वाला भाई आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, अब चलो अगला हम लोग देखते हैं। माइट का थर्ड यूज है, इट्स यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कुछ काम होने का संभावना बताते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग माइट का ही यूज करते हैं। समझ गए? जैसे अब इसका सेंटेंस का शुरुआत इस प्रकार होगा, इफ लगाना है शुरू में, उसके बाद सिंपल फ्यूचर का जो टेंस है उसका सेंटेंस लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट माइट भी वन ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो पास कर सकोगे, मतलब आगे होने वाली की बात कर रहे हैं कि भैया अगर तुम पढ़ाई करोगे मन से तो क्या हो जाएगा, पास कर सकोगे। तो ये भी संभावना है, यानी किसी से कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ यू विल, पढ़ाई करना का वही स्टडी। ठीक है, तो इफ यू विल स्टडी, अब हल्का सा तो के लिए कॉमा लगा दो, काफी है, और उसके बाद क्या बोल देंगे, यू विल पास। हो गया? तो इफ, सॉरी, यू माइट पास। हो गया, इफ यू विल स्टडी यू माइट पास। एक और है, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो एक घर खरीद सकूंगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, यहां हो गया, इफ आई अर्न मनी, पैसा कमाने के अर्न मनी होता है जी। तो इफ आई अर्न मनी, उसके बाद आई माइट बाय अ होम। हो गया, इफ आई अर्न मनी आई माइट बाय अ होम। इस तरह से एक और है, अगर आप लोग आओगे तो मैं कुछ कर सकूंगा। भैया यहाँ आओ तो सही, अगर आप लोग यहाँ आओगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगा। अब ये वाला कौन बोलेगा, ये आप बोलेंगे कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, समझ गए? वो भी कैसे, कमेंट करके। ठीक है, चलो भाई माइट का एक और यूज देखते हैं, क्या है भाई, फोर्थ नंबर यूज है, इट्स यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ पास्ट एक्शन। नहीं समझ में आया? पर्पस ऑफ पास्ट एक्शन का मतलब यह हुआ कि कुछ आपने ऐसा काम कर दिया, वो काम हो गया, लेकिन वो काम क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या उद्देश्य था उस काम करने का, ठीक है, वो बताने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। समझ गए? इसको बनाने का रूल है, सबसे पहले आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे, उसके बाद सो दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट माइट भी वन ऑब्जेक्ट। अब इसको और बढ़िया समझते हैं, यहां है वह यहां आई ताकि वह कुछ सीख सके। तो वह यहां आई ताकि वह यहां सीख सके, मतलब कि उसका यहां आने का क्या पर्पस था, कुछ सीखने का पर्पस था, यानी कि पर्पस बताया जा रहा है बीते हुए समय के।
तो वह यहां आई, तो हो जाएगा सी केम, शी केम। अब ताकि के लिए हम लोग फ्रेज एक यूज करते हैं सो दैट, सो दैट शी केम सो दैट वह कुछ सीख सके, यानी कि हम बोल देंगे यहां पर कि शी माइट लर्न समथिंग। ठीक है, तो कुछ हम इस तरह से बोल सकते हैं कि शी केम सो दैट शी माइट लर्न समथिंग। एक और है, मैंने अंग्रेजी सीखी ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। सही बात है भैया, हमको अंग्रेजी सीखने का मेन पर्पस क्या था? मैंने बीते हुए समय में अंग्रेजी सीखा है, लेकिन उस चीज को अभी बता रहा है कि भैया मैंने अंग्रेजी इसलिए सीखी ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, सिखा सकूं। ठीक है, तो यहां पर है मैंने अंग्रेजी सीखी ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, तो हो जाएगा आई लर्नड इंग्लिश सो दैट आई माइट टीच यू। बहुत आसान है, आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई माइट टीच यू। मैं अंग्रेजी सीखी, मैंने अंग्रेजी सीखी ताकि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकूं। अब इसी तरह से और भी है, ठीक ना? क्या है? आपने खेला ताकि आप एक खिलाड़ी बन सके। आपने खेला ताकि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सके। अब इसको कैसे बोलेंगे, तो ये वाला आप कमेंट करके बताएंगे। हो गया ना कि ये कैसे होगा। तो गाइज हमने माइट का कितने यूज दिखा? 4। क्या आपको इससे पहले पता था? अगर पता था तो यस कमेंट करें, और नहीं पता था तो थैंक यू बोल दे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।